घने दिनों से चढ़ा हुआ है। इस दास का उद्देश्य यही है कि आप दोनों की तुलना करें, सदग्रंथों की और साथ में इन ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं के सिद्धांत की। तो यदि ये वेदों से नहीं मिलती है इनकी थ्योरी, इनका सिद्धांत, इनके विवेचन, इनका ज्ञान वचन, तो इनकी थ्योरी कभी भी ठीक नहीं है। इसको त्याग देना चाहिए, इनको एक तरफ डाल देना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब कई ये कहते हैं कि आपके महाराज जो है, आपके गुरुजी संतों की निंदा करते हैं और महर्षि दानंद बड़े अच्छे समाज सुधारक थे, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है, ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करो। दास तो सत्य कहता है और सत्य निंदा नहीं होती, ये तो परोपकार का काम होता है। किसी किसी पर मेर परमात्मा करता जो सत्य कह सकता है। जीव की औकात नहीं है वो सत्य कह दे। परमात्मा अपनी समर्थता, अपनी शक्ति से और ये सत्य अपने समाज, भगत समाज तक पहुंचवाता है। अब जैसे सरकार ने एक बार नकली नोट पकड़े थे 500 के, वो डुप्लीकेट नोट थे। सरकार ने उनकी जनता को समझाने के लिए दोनों दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों में भी छाप छाप करके बताए थे कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महापरोपकार करी थी। ना जाने वो ठग कितने लोगों को ठग ले जाते। तो ऐसे ही ये दास एक महापरोपकार कर रहा है कि सदग्रंथ रूपी ओरिजिनल नोट आपको दिखा रहा है साथ में, और इनका डुप्लीकेट लेख भी आपको दिखा रहा है कि ये गलत कह रहे हैं, हमारे वेद सत्य कह रहे। इतना सा दास का कर्तव्य है। इसने चाहे निंदा कहो, बुद्धिमान लोग इसको परोपकार कहेंगे।